Welcome student in first session from your textbook chapter number 8 motion. This chapter is related to physics. Motion means what? The movement of a body or object is called motion. Means जिस body में जिस object में movement होती है, okay, means वो अपनी place change करते रहता है with time, that is called the motion. Okay, now a tree is fixed at a place, so we say that is stationary. Means ट्री एक जगह पे फिक्स रहता है, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं? स्टेशनरी. ओके, मीन्स उससे आप मोशन में नहीं कह सकते हो. सिमिलरली अ हाउस, अ स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन पोल्स आर ऑल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ओके, विच रिमेन फिक्स्ड एट ए प्लेस. मीन्स वो एक प्लेस पे फिक्स रहते. ऑन द अदर हैंड अ मैन, animal, birds, cars, buses, trains, ships and aeroplane etc. do not remain stationary all the time. Means ये एक प्लेस पे पूरे टाइम फिक्स नहीं रह सकते. ओके, मीन्स ये चेंज करते हैं अपनी पोजीशन, अपनी प्लेस चेंज करते हैं विथ चेंजिंग द टाइम. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ मैन मूव व्हेन ही वॉक along a road. Okay, a bird move when it flies in the sky. So like that. Similarly, a car or bus moves on a road, train moves on a track, ship moves in water, and an aeroplane moves when it flies in air from one place to another. So the movement of a body or object is called motions. Clear this one? So a common characteristic of all the moving bodies is that they change their position with time. Means जितने भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है. क्या है कैरेक्टरिस्टिक? दे चेंज देयर पोजिशन विथ टाइम. मीन्स वो टाइम के साथ में पोजिशन चेंज करते हैं. क्लियर दिस वन? सो नाउ मोशन मीन्स आप उसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो. अ बॉडी इज सेड to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object. Means a body is said to be in motion. Means कब आप उसे मोशन में कहोगे? ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह पे एनिमल खड़ा है तो उसको आप मोशन में बोलोगे. नो, a body is said to be in motion. कब आप उसे कहोगे? when its position change, जब उसकी पोजिशन चेंज होगी. और कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. मीन्स कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के मीन्स उसको आप कंसिडर करके जब उसके सामने उसकी पोजीशन चेंज होते रहती है तो आप उससे कह सकते हो कि दैट बॉडी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. मीन्स आपको कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? मीन्स आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है तो उसको आपको कंसिडर करना है एज ए रेफरेंस पॉइंट. ओके, फॉर एग्जांपल when the position of a car changes continuously with respect to stationary object. अब stationary object मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है आपको? हाउस ले सकते हो, ट्रीज ले सकते हो. ओके, सो कार चेंजेस देयर पोजिशन, ओके, कंटिन्यूअसली, सो दैट इज कॉल्ड दैट कार इन मोशन. क्लियर दिस वन? सो नाउ आप जब आपने मोशन तो आपको समझ में आ गया, तो रेस्ट और रेस्ट मीन्स नो मूवमेंट, ये पॉइंट भी समझना जरूरी है. व्हेन ए बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट, सो दैट इज कॉल्ड दैट बॉडी इन रेस्ट. मीन्स व्हेन ए बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर के बाहर एक कार खड़ी हुई. ओके, अब उसमें रेफरेंस पॉइंट आपने क्या ले लिया है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हाउस. आप और कार खड़ी है तो कार अभी कौन सी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में. क्लियर दिस वन? तो जब वो कार खड़ी रहेगी उसके सराउंडिंग जैसे हाउस है, नेबर के हाउस है, ट्रीज है, पर वो कार खड़ी है तो मीन्स उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है. इट मीन्स दैट कार इन रेस्ट पोजीशन. क्लियर? नाउ वी आर टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोशन क्लियरली. ओके, वी सी अ कार एट ए पोजीशन. ओके, ए, लुक हियर. ओके, ये हाउस है, ये ट्री है और ये कार है. सो वी सी अ कार एट ए पोजिशन ए. मीन्स ये ए पोजिशन पे कार खड़ी है. ओके, इन फ्रंट ऑफ ए हाउस. कहाँ पे खड़ी है? इन फ्रंट ऑफ ए हाउस एंड ए ट्री, और यहाँ पे ट्री के सामने. क्लियर? सो एट ए पर्टिकुलर टाइम, सो इन दिस केस, ओके, अभी आपको मैंने रेफरेंस पॉइंट बताया था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बताया था, तो इन दिस केस द हाउस
एंड ट्री आर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ये क्या हो गए? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गए. हाउस भी है, ट्री भी क्या हो गए? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. सो विच आर टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट. तो इनको आपने क्या लिया है? रेफरेंस पॉइंट लिया है. क्लियर? सो नाउ आफ्टर 5 सेकेंड, लुक हियर, मीन्स आफ्टर 5 सेकेंड वी सी द सेम कार एट पोजिशन बी. मीन्स ये सेम कार, ऐसा नहीं कि एक कार खड़ी है और आप दूसरी कार सोच रहे हो वहां पे आ गई मतलब वो कार मोशन में. नो, सेम कार. ओके, वी सी द सेम कार एट पोजिशन बी. ओके, which is quite far away from the house and tree. मीन्स ये यहां से यहां तक आ गई. ओके, जो ट्री और हाउस से बहुत दूर आ गई. दिस मीन्स दैट द पोजिशन ऑफ दिस कार इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. मतलब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में मीन्स वो चेंज होती आ रही. हाउस और ट्री, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या लिया आपने? हाउस और ट्री. सो वी से दैट दिस कार इज मूविंग और दैट दिस कार इज इन मोशन. ओके, ये कार मूविंग हो रही है. इट मीन्स दैट व्हाट? दैट कार इज इन मोशन. नाउ सम अदर बॉडीज अराउंड अस विच शो डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन. ओके, अब इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन होते हैं. ओके, स्विंग, मैरी गो राउंड. ओके, मीन्स जो झूला रहता है, स्विंग, मैरी गो राउंड, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, हैंड्स ऑफ ए वॉच. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन. ओके, सो इफ ए बॉडी मूव fairly fast, मीन्स वो अगर बहुत फास्ट मूव करती, देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजीली. तो आप इजीली उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो इतनी फास्ट रन कर रही है. ओके, बट इफ ए बॉडी मूव्स वेरी स्लोली, अगर बहुत स्लोली मूव करेंगी, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. ओके, फिर आपको उसका मूवमेंट, उसका मोशन आपको वॉच करना डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली. मीन्स आप क्विकली, मीन्स उसको आप तुरंत देख नहीं सकते हो कि यस उसने मूवमेंट अभी किया कि नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल अ रिस्ट वॉच, ओके, विच हैज 3 हैंड्स. ओके, अ सेकेंड हैंड, ओके, अ मिनट हैंड एंड अवर हैंड. सो विच मूव राउंड एंड राउंड ऑन द डायल ऑफ द वॉच. नाउ द सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच मूव्स क्वाइट फास्ट. ओके, सो वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट of the second hand of a watch very easily, but the minute hand and hour hands of watch move quite slow, so their movement cannot be observed easily. मीन जो सेकेंड हैंड है वो फास्टली मूव करता है, तो आप इसीलिए उसको इजीली आप देख सकते हो कि यस दे आर इन मोशन. बट जो आवर हैंड और मिनट हैंड्स वो भी मूव कर रहे हैं, बट उनकी जो मूवमेंट है वो कैसी है? स्लोली है. ओके, so we will have to keep on observing the position of minutes, hand and hours. So hand for quite some time to find out whether they are moving or not. So this is because when a body moves, its position changes with time. Clear this one? So now pendulum of clock, that is also same. Okay. Next point is types of motion. Okay. So here is linear. If body travels in a straight line, ओके, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रही है, सिंपल स्ट्रेट लाइन पे, तो वो मोशन कैसा है? दैट मोशन इज व्हाट? लीनियर मोशन. नाउ रोटेशनल मोशन. ए बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, मीन्स वो एक ही एक्सिस पे घूमते रहती है. ओके, अपनी ही जगह पे वो गोल गोल घूमती है. दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल मूवमेंट. नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन. इफ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ, बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ. कर्व्ड पाथ मतलब कि वो कर्व के उसमें, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व और द प्लैनेट मूव अराउंड द सन, सो दैट इज व्हाट? सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट वन इज वाइब्रेटरी मोशन. ए बॉडी शो टू एंड फ्रो मूवमेंट. टू एंड फ्रो मूवमेंट मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड अप एंड डाउन. So that is called the vibratory motions. Clear this one? Now next topic is scalar and vector physical quantities. Okay. What is the meaning of scalar quantities? The quantities that depend upon magnitude, not the direction, are called scalar quantity. Means magnitude क्या होता है? Amount या फिर value. Okay. Means the quantities that depend upon magnitude. Means वो किस जो भी quantity, वो जो magnitude means number, value, amount, उस पर depend होती है. सो ओके, एंड नॉट द डायरेक्शन. नंबर, वैल्यू, अमाउंट उस पर डिपेंड रहेंगी, पर डायरेक्शन उसके लिए
doesn't matter. Okay, so that are called the scalar quantities. So they are represented as their own symbol. For example, distance. अब distance है, आपने इसमें distance, वो मतलब कितना भी distance is a scalar quantity because it has magnitude only, it has no specified direction. मीन्स अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने पहले नॉर्थ में 4 किलोमीटर रन किया, फिर ईस्ट में 5 किलोमीटर रन किया, लाइक दैट. मीन्स आप सिर्फ सिंपली बताते हो कि वी कवर्ड 5 किलोमीटर डिस्टेंस, लाइक दैट. ओके, सो ये क्या हो गया, इसमें ओनली आपने इसमें वैल्यू अमाउंट मेंशन किया. सो दैट इज व्हाट scalar quantities. Clear this one? So distance is a scalar quantities. Now next one is vector quantities. The physical quantities that depend upon magnitude as well as the direction. Means इसमें अभी amount, value इस पे भी depend है. Okay, and direction is also. Means आपने north में 4 किलोमीटर रन किया, फिर आपने ईस्ट में रन किया. सो इसमें मतलब आपको इसमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है. ओके, so that is called the vector quantities. They are represented by putting arrow on their symbol. means जो भी रहता है, जो भी उनके सिंबल रहते हैं उसके ऊपर एरो पुट करके आप उसको मेंशन कर सकते हो, किसको, वेक्टर क्वांटिटी को. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शंस. क्लियर दिस वन? थैंक यू.